अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व आमालिकुम। सदाकल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह खालिक़ व मालिक की इज़्ज़त अक़दस के लिए। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे हो। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अज़ीज़ साथियों, खुतबा में जो मैंने आयत पढ़ी है और एक हदीस रसूल पढ़ी है, इसके तहत चंद गुज़ारिशात करूँगा। दो अल्लाह ताला हमें सुन सुना कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर एक सवाल उठाया जाए कि सबसे खतरनाक मामला क्या है, सबसे खौफनाक हकीकत क्या है, तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब आज तलाश करना है। दुनिया में रहते हुए एक शख्स जिसकी दुनिया में शोहरत है, शर्को गरब में उसके चर्चे हैं, जाहो हशमत फुल अरूज पे है, उसके आगे पीछे गिलमान हैं, नौकर चाकर वाफर मिकदार में हैं, सारे मामलात उसके अच्छे तरीके से पूरे हो रहे हैं और लोग भी उसके चर्चे करते हैं। अगर वो आदमी बात करता है, लोग वाह वाह करते हैं। कोई आर्डर करता है,
फौरन उसको तामील में लाया जाता है। क्या ये आदमी जो लोगों की नजर में इस कदर शोहरत याफ्ता है, क्या ये मयार है आखिरत की कामयाबी का? क्या ये मयार है अल्लाह ताला के हां फलाह कामयाबी का? दूसरी तरफ एक आदमी है जिसका चर्चा नहीं, लेकिन खौफे खुदा दिल में बसाए हुए है। हर लहजा हर मोड़ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात का दिल में खौफ और डर है। क्या ये मयार है अल्लाह ताला के यहां? तो भाइयों देखें, कुरान और हदीस का मुताला करें तो पता चलता है जो हमारे यहां कामयाबो कामरानी का मयार है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हां कभी नहीं है, कतर नहीं है। अगर दिल में खशियत नहीं है, अमाले साले से वो आरी हो चुका है, ये अल्लाह के यहां कभी कामयाब नहीं होगा। जितनी मर्जी उसके पास जाहो हशमत हो, जिस कदर मर्जी वो बैंक बैलेंस का मालिक हो, लेकिन वो अल्लाह ताला का जो मयार तकवा लिल्लाहियत उसमें नहीं है, नेक अमाल को सरंजाम देने वाला नहीं है, वो ला शैया, वो अल्लाह के कागजों में कुछ भी नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं है, वो अल्लाह के यहां जीरो है। कल क़यामत के दिन भी उसका हिसाब किताब लिया जाएगा, लेकिन उसके आमाल गारत कर दिए जाएंगे, तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे। क्यों? जिस आदमी की दुनिया पे वाह वाह होती रहती है, शोहरत होती है, तो बंदा फख्र में आ जाता है, कहता भी मैं बड़ी चीज हूं, मैं सबसे बड़ा कामयाब आदमी हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। ये जाहो हशमत मेरे लिए इसलिए है कि मैं सबसे ज्यादा बड़ा इंसान हूं कदरों मंजिलत के एतबार से। और फिर ये सोचता नहीं, उसे ये मौका ही नहीं मिलता कि मैं अल्लाह की तरफ रुजू करूं, मैं अल्लाह ताला का मयार देखूं कि अल्लाह ताला के हां कामयाबी कामरानी कैसे मेरा मुकद्दर बन सकती है। वो वापस नहीं आता, इसलिए खैबो खासर हो जाता है। तो भाइयों, अगर हम चाहते हैं दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो जाएं, यह हदीस रसूल मैंने जो पढ़ी है, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह तुम्हारी शक्ल सूरत की तरफ, ये जनाब बनाओ संगार की तरफ, ज़ाहरी ज़ेबो ज़ीनत की तरफ अल्लाह ताला नहीं देखते। वला इला अमवालिकुम, ना अल्लाह तुम्हारे आमाल देखते हैं, तुम्हारे आमाल की भी कदर मंजिलत अल्लाह के यहां कुछ नहीं। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाया करते थे, लोगों अगर अल्लाह ताला के यहां दुनिया की कदर मंजिलत एक मच्छर के पर के बराबर होती तो अल्लाह ताला अपने बागी को, दुश्मन को एक घूंट पानी न मुयस्सर करता है। तो फरमाया इला सुवरिकुम, अल्लाह तुम्हारी शक्लों की तरफ नहीं देखते। वला इला अमवालिकुम, ना तुम्हारे मालो मता की तरफ, जाहो हशमत की तरफ देखते क्या हैं। वलाकि यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, अल्लाह का मयार, अल्लाह के मयार जो है फलाहो बबूद का, कामयाबी का, कामरानी का, जन्नत के मुस्तहक ठहरने का, वो फरमाया तकवा है लिल्लाहियत। अल्लाह दिलों को देखते हैं, वह अमालिकुम, तुम्हारे अमाल की तरफ देखते हैं। भाइयों ये मयार है अल्लाह ताला के कामयाबी, अल्लाह के यहां कामयाबो कामरान होने का। और ये मयार बनाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस मयार पे जो आदमी उतरेगा अल्लाह ताला उसका मुकद्दर जन्नत कर देंगे। और वो जन्नत दुनिया की थोड़ी सी शोहरत हासिल करने के लिए, कारोबार नौकरी के लिए हजारों पापड़ बेलते हैं लोग, लेकिन भाइयों वो जन्नत कैसी जन्नत है, कैसी जन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में अल्लाह ताला ने इंसान के लिए, मोमिन बंदे के लिए ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं, माला ऐनुन रअत, जिसको आंख ने देखा तक नहीं, वला उज़ुनुन समियत, ना किसी कान ने सुना है अब तक।
सुनना क्या, देखना क्या, वला खतर अला कल्बी बशर, ऐसी ऐसी नेमतें अल्लाह ने अता करनी है जन्नत में, बंदे के दिल में उसका वहमो गुमान भी नहीं है। ऐसा मयार बनाओगे फिर मुस्तहिक तुम जन्नत के ठहरोगे। जो मैंने आयत पढ़ी है रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ने नाज़िल की। अल्लाह फरमाते हैं अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, और मेरे बंदों पे अभी वो वक्त नहीं आया कि वो अल्लाह से डरें, अल्लाह की याद को दिल में बसाएं, दिलों में तकवा लिल्लाहियत पैदा करें। जब ये आयत नाज़िल हुई उस वक्त कौन मौजूद थे? रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे। बाद सहाबा कहते हैं हमने जब ये आयत सुनी है ना कि अल्लाह हमें झंझोड़ रहा है, क्या तुम अल्लाह से अभी डरते नहीं? कब वक्त आएगा अल्लाह से डरने का, कब तुम अल्लाह से डरोगे? तो सहाबा कहते हैं हम गिड़गिड़ाने लग गए, रोने लग गए, हम सोचने लग गए यार हम में से ऐसे भी सहाबा हैं जिनको 4-4, 5-5 साल ईमान लाए हुए को हो चुके हैं। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मय्यत में हमने गज़वात किए हैं, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाजें अदा की हैं, सोमो सलात को अदा किया है, तहज्जुद गुजारी की है। अल्लाह फिर भी फरमा रहे हैं अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, बंदो तुम्हारे दिल अल्लाह से क्यों नहीं डरते? तो भाइयों ये है ज़ाब्ता, दिल की इस्लाह करें, अमाल की इस्लाह करेंगे। जब अमाल की दिल की इस्लाह होगी तो हदीस में पहला टुकड़ा है इला सुवारिकुम, अल्लाह तुम्हारी शक्लों की तरफ नहीं देखते। इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह ताला अपनी किताब शमाइल तिरमिजी में एक वाक़या नकल करते हैं कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी ज़ाहिर नामी था, फीही दमीमा, वो बद शक्ल था, बदसूरत था, लोग उससे दूर कन्नी कतराया करते थे। लेकिन रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मोहब्बत प्यार किया करते, वो आप अलैहिस्सलाम को हंसाया करता, आप भी उसके साथ दिल लगी किया करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार से फरमाया करते थे इन्ना ज़ाहिरन बादियतुना, ओ लोगो ये ज़ाहिर जो सहाबी है मेरा बज़ाहिर बदसूरत है, ये हमारा देहाती है, व नहनु हाजिरुहु, और हम इसके शहरी हैं। लंबा वाक़या है कि वो देहात से रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया करता, आपको देहात की सौगात पेश करता, मेवा जात देहात के लाता, देहात की चीजें आपको मुहैया करता, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की चीजें उसे मुहैया किया करते थे। वो आपको गिफ्ट देता, आप भी उसे तैयार करते हाजिर को। जब देहात में जाने के लिए वो तैयार होता, जब उसका जाने का दिन होता, आप तैयार करते, प्यार मोहब्बत करते। तो सहाबा कहते हैं एक दिन ज़ाहिर बाजार में गया, सौदा कर रहा है, खरीदो फरोख्त कर रहा है, मैदान खरीदो फरोख्त का जनाब गर्म है। तो रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर को तलाश करते करते देखा है कि वो बोली लगा रहा है, अपने ध्यान में सौदा फरोख्त कर रहा है। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, पीछे से उसको बगल में ले लिया, ज़ाहिर परेशान हो गया, मैं सौदा कर रहा हूं, इधर पता नहीं पीछे से किसने जफी डाल रही है, मुझे आगे पकड़ लिया है, बगलगीर कर लिया है। तो ज़ाहिर ने जब आपकी हथेलियां आगे को देखी ना, नरमो नाज़क खुशबूदार, समझ गया कि ये रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ला यालू, फिर वो जितनी कोशिश करता है पीछे को आपके सीने के साथ कमर चपकाता है, ताकि आपके सीने के साथ मजीद मेरी कमर लग जाए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार से फरमाने लगे मैं यश्तरी मिन्नी हाज़ल गुलाम, ओ कौन है जो ये गुलाम मुझसे खरीद ले। हंसी करते हुए मजाक के तौर पे कहा ये कौन है गुलाम खरीदने वाला, कौन है इसका गाहक। तो फौरन ज़ाहिर कहते हैं अल्लाह के रसूल इज़न आना कासिदुन,
अल्लाह के रसूल आप मेरा रेट लगाना चाहते हैं? मैं तो बदसूरत हूं, माशरे में मेरी कोई औकात नहीं, फिर तो मैं सस्ता ही बिकूंगा, मेरा कोई रेट मोल नहीं होगा। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वलाकिन्नका इंदल्लाह, और लेकिन तो अल्लाह के यहां लस्ता भी कासिदिन, तू सस्ता नहीं है। एक हदीस में है वलाकिन्नका इंदल्लाह समीनुन, तो अल्लाह के हां बहुत महंगा है, अल्लाह के यहां तेरी बड़ी कदर कीमत है, तेरी बड़ी कीमत होगी, क़यामत के दिन तू जन्नत का हकदार होगा। तो बात करने का मकसद, हदीस का पहला टुकड़ा, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह तुम्हारी शक्लों की तरफ, ये फोटोओं की तरफ, चेहरे के खतूत की तरफ, खदो खाल की तरफ नहीं देखते। ये तो दुनिया का मेयार है, अगर दिल ठीक हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां बंदा सुरखरू हो जाएगा। यही वजह है सहाबा के मतलब अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि अल्लाह सहाबा रिज़वान अल्लाह अजमाइन पे राजी हो गया और वो अल्लाह पे राजी हो गए। कुरान में एक जगह आता है, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमा दिया, उस सहाबा पर तबर्रा करने वालों, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा के दिलों का इम्तिहान लिया है। आज बाद लोग कहते हैं ना कि ऊपर से थे मुसलमान सहाबा, नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह बतला रहे हैं दुनिया कायनात को, लोगों मैंने सहाबा के दिलों का ईमान का इम्तिहान लिया, दिलों का, तो मैंने तकवा ही तकवा पाया है, लिल्लाहियत सहाबा के दिलों में पाई है। ये क्यों मुकाम मिला? दिलों का इम्तिहान लिया अल्लाह ने, जन्नत के सर्टिफिकेट अता कर दिए रज़ी अल्लाहु अन्हु। और ये अल्लाह की रजा पता क्या है? जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे उस वक्त अल्लाह सवाल करेंगे, और जन्नतियों तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? मांगो जो मांगना है। जन्नत में नेमतों में नाजो नखरे में जिंदगी गुजार रहे होंगे जन्नती, सोचेंगे काफी देर तक, सोच विचार करके कहेंगे अल्लाह हमें किस चीज की जरूरत है? आम नेमते हैं, लज्जत है, किसी किस्म की जरूरत नहीं। अल्लाह कहेंगे एक चीज मैं तुम्हें अता करने लगा हूं, उहिल्लु लकुम रिज़वानी, जन्नतियों आज के बाद मैं तुम पर खुश रहूंगा, वला अस्खतु अलैकुम अबदा बादू, आज के बाद जन्नतियों में तुम पे नाराज नहीं होऊंगा। ये कब मिलना है? जन्नत में जाकर। लेकिन सहाबा के दिल इस कदर साफ पाक थे, दिल किस कदर शफाफ थे, दुनिया में अल्लाह ताला ने कह दिया मैं तुम पे राजी हो चुका। तो ये है रिज़वानुल्लाह। वला इला अजसामिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों की तरफ भी नहीं देखता। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पतले से हैं, दुबले पतले हैं, नाजक से कमजोर से सहाबी हैं, लेकिन ईमान है, तकवा है, लिल्लाहियत है। पीलू के दरख्त पे चढ़े हैं मिसवाक उतारने के लिए, मिसवाक उतार रहे हैं, इधर से हवा का झोंका आया, जिस टहनी पे बैठे हुए थे वो हरकत करने लग गई, नीचे सहाबा खड़े मुस्कुरा दिए, हंसने लग गए। इधर से रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, आप फरमाने लगे लिमा तज़हकून, सहाबा तुम क्यों हंस रहे हो? फरमाया अल्लाह के रसूल अब्दुल्लाह बिन मसूद की नरमो नाजुक पिंडलियां देखकर हंस रहे हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम क्या जानते हो अब्दुल्लाह बिन मसूद की पिंडलियों का वजन? फरमाया क़यामत के दिन मेरे अब्दुल्लाह बिन मसूद की एक पिंडली का वजन ओहद पहाड़ से भी ज्यादा होगा। अगर इसके बरक्स तकवा लिल्लाहियत नहीं, दिलों की सफाई नहीं, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन बड़े बड़े जनाब मजबूत सेहत वाले आदमी आएंगे, बड़े कदो कामत रखने वाले, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह उनका वजन मच्छर के पर के बराबर भी नहीं पाएंगे, नेस्तो नबूद कर दिए जाएंगे, उनके अमाल गारत कर दिए जाएंगे। लेकिन तकवा लिल्लाहियत किस कदर है, दिल की सफाई कैसे होगी? अल्लाह दिलों की तरफ देखता है, दिलों की तरफ देखता है। दिलों में रियाकारी तो नहीं, दिखलावा तो नहीं,
नमूदो नमाइश तो नहीं, मोहम्मद बिन मुनकदर रहमतुल्लाह, ये इमाम बुखारी, सही बुखारी, उनमें रावियों में से एक रावी मोहम्मद बिन मुनकदर रहमतुल्लाह अलैह भी हैं। ये एक वाकया नकल करते हैं, कहते हैं कि मैं मस्जिद नबवी में गया, वहां बैठा हूं, तहज्जुद पढ़ रहा हूं, एक आदमी भी साथ नमाज पढ़ रहा है तहज्जुद की। फिर उसने दुआ करनी शुरू कर दी। उस आदमी ने, मोहम्मद बिन मुनकदर बयान करते हैं, दुआ करता है, अल्लाह आज तेरी मखलूक ने, अहले मदीना ने तुझसे बारिश की दुआ मांगी थी, अल्लाह तूने बारिश नहीं अता की। हत्ता कि अल्लाह हाकिम वक्त अपनी सारी राया को एक मैदान में जमा करके नमाज इस्तिस्का भी पढ़ा चुका है, दुआएं कर चुके हैं, अल्लाह तूने बारिश नहीं अता की। मैं कमजोर आदमी हूं, बदअमल हूं। वो आदमी दुआ कर रहा है। मोहम्मद बिन मुनकदर फरमाते हैं कि अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूं, अल्लाह अपनी मखलूक को बारिश अता कर दे, अल्लाह बारिश दे दे। जानवर प्यासे मर रहे हैं, जमीनें फसलें उजड़ चुकी हैं, इंसान मर रहे हैं। मोहम्मद बिन मुनकदर कहते हैं, मैं उसकी तरफ ताक लगा के बैठा हूं, वो अल्लाह का वली दुआ कर रहा था। मैंने देखा मंजर कि बादल गरजा, जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। फिर अल्लाह का वली मोहम्मद बिन मुनकदर फरमाते हैं, फिर वो जब बारिश देखी आ गई मेरी दुआ से, फिर दुआ करने लग जाते हैं, आहो बका करते हुए। कहते हैं, अल्लाह मैं कमजोर आदमी हूं, मेरे ऐसे अमाल नहीं हैं कि मेरी दुआ से तू बारिश अता फरमा दे, अल्लाह तूने अपनी रहमत से बारिश अता की है। तो मोहम्मद बिन मुनकदर रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैंने जब ये मंजर देखा, वो अल्लाह का वली तहज्जुद पढ़ रहा है, मैं उसकी ताक में रहा हूं कि इसको दिन को मिलूंगा। जब उसको पता चल गया कि मोहम्मद बिन मुनकदर मेरी ताक में है, मुझे देख रहे हैं, फजर की अजान इतने में होने लगी। वो अल्लाह के वली दुआ करने वाले अजान के वक्त मस्जिद में आ जाता, वो मस्जिद से बाहर चले जाते हैं। जब लोग आने लगे, अहले मोहल्ला नमाज पढ़ने के लिए आने लगे, कहते हैं मैं देखता हूं कि वो अल्लाह का वली रात दुआएं करने वाला भी उनमें मिलकर आ रहा है मस्जिद की तरफ। किस लिए आ रहा है? मिलकर, लोगों में गुडमुड होके, ताकि मुझे मोहम्मद मेरा पता ना चल जाए कि रात तहज्जुद को मैं दुआ करने वाला था, मेरी दुआ से अल्लाह ने बारिश अता की। नमाज पढ़ी, नमाज के बाद भी वो मोहम्मद बिन मुनकदर फरमाते हैं, फौरन अल्लाह के वली मुस्तजाब दावत चले जाते हैं। कहते मैं उनकी ताक में था, मेरा दिल किया अल्लाह का वली बंदा है, इसके कहने पे तो अल्लाह ताला ने बारिश नाज़िल की है। मोहम्मद बिन मुनकदर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं उनके पीछे जाता हूँ, जा रहा हूँ, देखता हूँ, इतने में वो एक झोंपड़ी में दाखिल हो जाता है अल्लाह का वली। पीछे मैं भी चला जाता हूँ, देखता क्या हूँ, उसके पास जूता ठीक करने वाला सामान है, जूता सिलाई करने वाला सामान है। वो मोची थे बुजुर्ग दुआ करने वाले। मैं बैठ गया, मैं क्या हजरत जी मैं आपके पास आया हूँ। तो अल्लाह का वली कहने लगा, किस जूता का आपने मरम्मत करवाना है? नहीं जी, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ अल्लाह के लिए। साथ ही मोहम्मद बिन मुनकदर कहते हैं, मैंने रात वाला मामला भी बता दिया कि रात बुजुर्गों तुमने दुआ की, मैंने मंजर देखा, अल्लाह ने बारिश अता कर दी। मोहम्मद बिन मुनकदर कहते हैं, हमारी उनसे बात हुई, बिला आखिर मैं वहां से आ गया। फिर कल फजर का तहज्जुद का टाइम अगले दिन हुआ, फिर मैं मस्जिद में आ गया। मैं देखता हूं कि अल्लाह का वली आज आया मस्जिद में। देखा मोहम्मद बिन मुनकदर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो आज दुआएं करने वाला मस्जिद में मौजूद नहीं था, ना तहज्जुद के वक्त, ना फजर की नमाज के वक्त। कहते हैं मैं परेशान हो गया, पता नहीं किधर गया। फजर की मैंने नमाज पढ़ी, फिर चल दिए झोंपड़ी की तरफ। उधर गया हूं, मैंने देखा है ना वहां झोंपड़ी मौजूद थी, ना वहां वो अल्लाह का बंदा मौजूद था। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो कल के मंजर को उसने देखा था। मैंने जाके मोहम्मद बिन मुनकदर फरमाते हैं, मैंने बताया माई यहाँ एक अल्लाह का बंदा था, झोंपड़ी में रहता था, नमाज तहज्जुद पढ़ने के लिए आता था, वो आज आया नहीं, यहाँ उसका मकान ही नहीं, झोंपड़ी नहीं।
कहने लगी वो कल तुमने पता नहीं क्या बातें मोहम्मद तूने उनसे की थी, वो नाराज होके लगता है तू इसे यहां से चला गया है, इलाका ही छोड़ गया है, इलाका ही छोड़ गया है। मोहम्मद बिन मुकद्दर को माई पूछती है आपने कहा क्या था? कहा जी मैंने तो कहा था कि दोस्ती करूंगा आपसे, और मैंने बताया कि आपकी दुआ से रात अल्लाह ने बारिश नाज़िल कर दी है। तो बूढ़ी माई कहने लगी हजरत जी इसलिए यहां से वो चले गए हैं, अब पता चल गया है उनकी नेकी का तुमको, वो रियाकारी दिखलावा नहीं करना चाहते कि यहां ढंढोरा पीट दिया जाए कि अल्लाह का वली वो है उसने रात दुआ की थी, ये वो इलाका छोड़ गए। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है। इस तरह एक आदमी है अशब बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते हैं मैं मदीने की गली से गुजर रहा था शहर में से, एक आदमी आया और आके सलाम कहा और कहने लगे, आदमी कहता है हजरत जी आपकी औलाद है, बच्चे हैं? तो अशब बिन जुबैर कहते हैं हाँ जी मेरे बच्चे हैं। वो आदमी पूछने वाला सवाल करने वाला कहता है हजरत जी मुझे फलां आदमी ने बताया है कि मैं उसकी तरफ से तुम्हारे बच्चों को राशन मुहैया करूं, रोजीना मुहैया करूं। तो अशब बिन जुबैर कहते हैं मैंने कहा चलो ठीक है, मैं मुफलस हूं, आप मेरा तामन करें, लेकिन जिसके थ्रू मेरे पास राशन आना है असल बंदा बताएं नेकी करने वाला, उससे मिलना चाहता हूं। तो वो आदमी कहने लगा नहीं भाई उससे नहीं मिल सकते। कहा नहीं मैं उसका शुक्र अदा करना चाहता हूं, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। तो अशब बिन जुबैर कहते हैं मुझे जवाब दिया वो बंदों का मशकूर भी नहीं होता, बंदों का भी शुक्रिया अदा बंदे भी करें वो नाराज हो जाता है, नाम नहीं बताना चाहता, लोगों में जनाब सामने नहीं आना चाहता। अशब बिन जुबैर कहते हैं मैं जनाब हर माह का उस आदमी के थ्रू से खर्चा लेता रहा, चंद माह कुछ अरसा गुजरा तो फिर एक आदमी अल्लाह का वली फौत हो गया, खालिद बिन अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन उमर। कहते हैं मैं वहां गया ताजियत के लिए, वहां वो भी आदमी मौजूद था जो मुझे राशन मुहैया करता था, तो मैं वहां बैठा हूं ताजियत करने के लिए। तो वो आदमी जो खर्चा देने वाला वहां मौजूद था वो कहने लगा या अशाबू हादा हुआ साहिबु कल्लजी युजरी अलैका मा कुन्तु ऊती का। वो आदमी राशन देने वाला कहने लगा अशब ये फौत होने वाला बंदा वही है, काना युजरी अलैका मा कुन्तु ऊती का, ये फौत होने वाला वही आदमी है जिसकी तरफ से मैं तुझे राशन मुहैया करता था। साल कई साल नेकियां करते रहे, राशन मुहैया करते रहे, लेकिन किसी को पता तक नहीं आज हमारी नीयतें कैसी हैं, आज हमारे दिल कैसे हैं। हम अपना जायजा लें। कहीं सेल्फियां बनाई जा रही हैं, नमूदो नुमाइश की जा रही है, किसी गरीब के साथ खैर खाई कर दी है, उसको ताने दिए जा रहे हैं, एहसान जतलाए जा रहे हैं। इसलिए भाइयों नीयतों को ठीक कर लो, दिलों को ठीक कर लो। अबू ज़र रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े सहाबी हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। कहते हैं मुस्नद अहमद की रवायत है, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कद अफ़लहा मन अख़लसा क़ल्बहु लिल ईमान। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कद अफ़लहा मन अख़लसा क़ल्बहु लिल ईमान। लोगों वो कामयाब वो कामरान हो गया जिस बंदे ने ईमान के लिए अमले साले के लिए अपने दिल को खालिस कर लिया। वजाला कल्बहु सलीमा, और अपने दिल को महफूज कर लिया हसद से, कीने से, रियाकारी दिखलावे से। वलिसानहु सादिका, तीसरी बात कामयाब हो गया वो आदमी जिसने अपनी जबान को सच्चा बना लिया, सच बोलने वाली जबान। और आगे फरमाया वो नफ्सहु मुतमइन्ना, और अपने दिल को नफ्से मुतमइन्ना बना लिया, नेकी पर गामजद होने वाला दिल बना लिया,
दिल की तहारत और तज़किया कर लिया, व खलीकतन मुस्तकीमा, और अपने अखलाक को सुधार लिया, अपने अखलाक अच्छे कर लिए। आय अखलाक की वजह से नमाजें पढ़ रहे हैं, सोमो सलात के पाबंद हैं, हज दर हज किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे अखलाके ज़मीमा हो चुके हैं, अखलाके सय्या का शिकार हो चुके हैं। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल मोमिना ला युद्रिकु, फरमाया जो मोमिन बंदा है वो अच्छे अखलाक का मुजाहरा करे, अल्लाह ताला अच्छे अखलाक की वजह से उसे दिन पर नफली रोजे रखने का सवाब, रात भर तहज्जुद पढ़ने का सवाब अता फरमा देते हैं। इन्नल मोमिना, बशर्ते के बंदा मोमिन हो। ये नहीं जैसे लोग बातें करते हैं कि यार यहूदी ईसाई चंगे साडे तो, बड़ा उनका अखलाक है, बड़े रफाए आमा के काम करते हैं। नहीं, शर्त यह है इन्नल मोमिना, बंदा मोमिन हो, फिर इखलास के साथ काम करे, अच्छे अखलाक का मुजाहरा करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा मल मुफलिसु, बताएं मुफलस कंगाल आदमी कौन है, फकीर कौन है? सहाबा कहते हैं हमारे माशरे में अल्लाह के रसूल, अल मुफलिसु फीना मल्ला दिरहम लहू वला दिनार लहू, अल्लाह के रसूल हमारी नजरों में तो मुफलस कंगाल वो आदमी है जिसके पास दिरमो दिनार रुपए पैसा बैंक बैलेंस ना हो। आपने फरमाया सहाबा नहीं, अल मुफलिसु ए उम्मती यौमल क़ियामा, फरमाया मेरी उम्मत का मुफलस तरीन आदमी, कंगाल आदमी वो है क़यामत के दिन जो आएगा, याती बिसलातिन व ज़कातिन व सियामिन, रोजे लेके आएगा, नमाजें लेके आएगा, तहज्जुद लेके आएगा, लेकिन हालत क्या होगी? अखलाके सय्या का मुजाहरा करता रहा, अखलाके ज़मीमा का मुजाहरा करता रहा, उसकी जबान हाथ से लोग महफूज नहीं थे। फरमाया याती बिसलातिन व सियामिन, नमाजें रोजे लेके आएगा, कद शतम हाजा, किसी को गाली गलौज दी होगी, वह आकला माला हाजा, किसी का माल नजायज तरीके से हड़प किया होगा, वह सफा कदम हाजा, किसी का नाहक खून बहाया होगा। आएगा नेकियां लेके, लेकिन जराइम पेशा होगा, यह जे जराइम का इर्तिकाब करता रहा, आएगा हकदार आ जाएंगे, मजलूम आ जाएंगे, हक लेने आ जाएंगे। अल्लाह फरिश्तों को कहेंगे, लोगों और फरिश्तों ऐसे करो, इसकी नमाजें, इसके सदका खरात, इसकी नेकियां इन हकदारों मजलूमों को देते जाओ। फरिश्ते हकदारों को, मजलूमों को इस सालम की नेकियां देते जाएंगे। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे ना, लोगों आज जिसने किसी की इज्जत मजरू की है, किसी का हक मारा है, फरमाया फलयतहल्लल, अभी दुनिया में माफ करवा ले या झुका दे, लेकिन क़यामत के दिन दिरमो दिनार के जरिए फैसले नहीं किए जाएंगे, हक नहीं दिए जाएंगे, बल्कि फरमाया हकदारों को जालिम की नेकियां अता की जाएंगी। मजलूमों को हक दिए जा रहे हैं, फरमाया अभी हकदार बाकी होंगे, इसकी सारी नमाजें नेकियां खत्म हो जाएंगी। रिश्ते कहेंगे अल्लाह सारी नेकियां खत्म होगी। अल्लाह कहेंगे ऐसे करो, आप मजलूमों के गुनाह इस नमाजी पर, ये नेकोकार पे डाल दो, डाल दिए जाएंगे। सुम्मा तूरिहा इलन नार, फिर जहन्नम में उल्टा करके फेंक दिया जाएगा। अल्लाह महफूज फरमाए, अल्लाह हमारे दिलों की इस्लाह फरमा दे। भाइयों, अगर नीयत खालिस नहीं होगी, इबादत भी आदत बन जाएगी। हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, लेकिन रियाकारी, दखलावा, नमूदो नमाइश, दुनिया को ख्याल ये बारावर कराना कि मैं बड़ा नेक हूं, हाजी हूं, फरमाया ये रियाकारी है। नेक अमाल नमाज फर्जी सर अंजाम दे रहा है, ये इसका उठना बैठना ही है, ये आदत बनेगी, इबादत नहीं बनेगी। लेकिन अगर नीयत इखलास होगा, नीयत में दिल साफ होगा, रियाकारी दखलावा नहीं होगा, तो आदत भी अल्लाह ताला इबादत बना देंगे। बंदा रात को सोता है, बंदे की रूटीन और आदत है, सोता है, इशा की नमाज पढ़ के सो गया,
नीयत यह है कि सुबह उठ के तहज्जुद 2-4 नफल अल्लाह ने तौफीक दी तो अदा करूंगा। सारी रात सोया रहा, तहज्जुद रह गई, सुबह उठता है परेशान होता है कि रात नीयत तो की थी, तहज्जुद की, शैतान खुश होता है, लो भी इसकी तहज्जुद मैंने जनाब जाया करवा दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये बंदा सोया रहा है, मामूल के मुताबिक मैं अल्लाह ने तहज्जुद का सवाब लिख दिया है। लेकिन दूसरी तरफ जिहाद कर लो, सदका खैरात कर लो। एक आदमी आया सवाल करने लगा, अल्लाह के रसूल राजुलुन गज़ा जिक्रन वाजरा, एक आदमी मैदाने किताल में कूदता है, लड़ता है, किस लिए? जिक्रन वाजरा, कहता है मेरी शोहरत भी हो जाए, मेरा चर्चा भी हो जाए मेरी बहादुरी का, और साथ साथ अल्लाह ताला मुझे अजर भी दे दे, जन्नत भी दे दे। अल्लाह के रसूल क्या मामला है इसका, क्या मिलेगा इसको? रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला शैया लहू, लोगों इसे कुछ नहीं मिलेगा। फिर आपने फरमाया इन्नल्लाह ला यक़बलु मिनल अमली इल्ला मा काना खालिसन लिल्लाह। फरमाया नोट से आबा सुन लो, अल्लाह ताला कोई अमल नहीं कबूल करते इल्ला मा काना खालिसन लिल्लाह, मगर वही अल्लाह ताला अमल कबूल करते हैं जो अल्लाह के लिए खालिस किया जाए, दिल की तहारत और पाकीज़गी के साथ किया जाए। शुफैया असबी रहमतुल्लाह अलैह एक मुहद्दिस गुजरे हैं, कहते मैं मदीना तशरीफ लेके गया, मस्जिद नबी में दाखिल हुआ, देखता हूं कुछ लोग एक आदमी के गिर्द हल्का बना के बैठे हुए हैं। इतने में मैं वहां पहुंच जाता हूं और मैं पूछता हूं भाई ये कौन आदमी है जिसके पास इतने लोग जमा हैं? तो बताने वालों ने बताया ये रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सैयदुना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दर्स दे रहे हैं। शुहैया कहते हैं मैं भी बैठ गया साथ। बातें जब खत्म हुई, दर्स खत्म हुआ, मैंने कहा हजरत जी मुझे कोई हदीस बयान करें, आपकी बात बयान करें जो आपने अच्छी तरह समझी हो। शुफैया कहते हैं जब मैंने ये बात की, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे घसी तारी हो जाती है, बेहोश हो जाते हैं। पानी पिलाया, होश आई, फिर बात करने लगे, फिर बेहोश हो गए, फिर संभले और कहने लगे शुफैया मैं आपको आज वो बात बताता हूं रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आपने इसी मुकाम पे मस्जिद नबी में की थी, और मैं था और रसूल अक़दस थे, तीसरा आदमी कोई नहीं था। अबू हुरैरा फरमाते हैं रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के अल्लाह ताला बंदों के दरमियान फैसला करने के लिए बंदों के सामने नज़ूल फरमाएंगे और सारी उम्मतें उस वक्त घुटनों के बल बैठी होंगी, गिरी पड़ी होंगी। अल्लाह ताला फैसला करेंगे। सबसे पहले हाफिज़े कुरान को 3 अशखास को लाया जाएगा, सखी को लाया जाएगा, मुजाहिद को लाया जाएगा। अल्लाह ताला पूछेंगे बता भाई बंदे तुझे मैंने इल्मे दीन अता किया था, क्या किया तूने? जवानी दी थी उसमें क्या किया? कहेगा अल्लाह मैंने जनाब जिंदगी दी तूने, मैंने इल्म सीखा, आगे सिखाया। अल्लाह फरमाएंगे कज़ब्ता, तू झूठ बोलता है, तूने इसलिए किया ये सारा काम, दीन सीखा इसलिए कि तेरी शोहरत हो कि बड़ा जनाब ये खतीब है, बड़ा ये कारी है। अल्लाह फरमाएंगे तेरे लिए इस दुनिया में कुछ नहीं है। फिर सखी को लाया जाएगा, पूछा जाएगा हाँ भाई जिंदगी दी थी, मालो मता दिया था, क्या किया उसने? बंदा कहेगा अल्लाह तूने साजो सामान दिया था, मुझे माल दिया था, अल्लाह मैंने फलां फलां रफ़ाए आमा के काम किए, फलां फलां नेकी के कामों पे मैंने माल सर्फ किया। अल्लाह ताला फरमाएंगे कसबता, तू झूठ बोलता है, तूने ये सारे काम इसलिए किए ताकि लोग तुझे सखी कहें, तेरी सखावत के चर्चे हों कि फलां चौधरी बहुत जनाब सखी है, बड़ा मालदार है, बड़ा माल देता है। आज मैं अल्लाह के पास तेरे लिए कुछ नहीं है। फिर मुजाहिद को लाया जाएगा, पूछा जाएगा हाँ भाई जिंदगी दी थी, जवानी दी थी, कहां सर्व करके आया? कहेगा अल्लाह जवानी तूने दी थी, मैंने जिहाद किया,
जिहाद करते करते अल्लाह मैं तेरी राह में कुर्बान हो गया। और जिहाद किस कदर बड़ा अमल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शहीद का खून का कतरा जमीन पे बाद में गिरता है, अल्लाह जन्नत के नजारे पहले करवा देते हैं। लेकिन रियाकारी दिखलावा था। अल्लाह ने फरमाएंगे तूने कहा कि तेरा चर्चा हो बहादुरी का, हैं जी, शुजाअत का, तूने इसलिए लड़ा, तू इसलिए लड़ा, इसलिए किताल किया, आज तेरे लिए मेरे पास कुछ नहीं है, उसे भी जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। सिर्फ जहन्नम में नहीं फेंका जाएगा, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं इन 3 आदमियों से जहन्नम को खूब भड़काया जाएगा। कुरान में आता है कि वो जहन्नम जिसके अंगारे सुर्ख ऊंटों की कुहानों जितने उबर रहे होंगे, उसके अंगारे जनाब बड़े बड़े प्लाजो जितने होंगे, इस कदर आग शोले मार रही होगी जहन्नम में। इसके बावजूद इन 3 आदमियों के साथ जहन्नम को भड़काया जाएगा। निजतों का भाइयों, दिलों का ताल्लुक अमाल के साथ बड़ा है। अमाल करते रहो। एक ज़ाहरी मीज़ान है अमाल को परखने का, एक बातनी मीज़ान है अमाल को परखने का। बातनी मीज़ान अमाल के मेयार के लिए परखने के लिए जो आला है वो है इखलास, वो तकवा लिल्लाहियत है कि कितना खौफ खुदा है, किस कदर आदमी मुखलस है इस नेकी करने में। और ज़ाहरी पैमाना और मेयार नेकी को परखने का वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीका है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ये रोजे आ रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी किस्मत में फरमा दे। अल्लाह पूछेंगे हाँ भाई रोजे नमाजें चेक करो, गिनती की जाएगी, पूरी हैं, फिर अल्लाह तराजू लगाएंगे, इसको तोलो, नमाजें तो पूरी पड़ी हैं, रोजे सारे रखे हैं, ज़कात पूरी अदा की है, ये ज़ाहरी तौर पे देखा गया। फिर अल्लाह तराजू लाएंगे, यहां बस नहीं होगा, ठीक है जी पूरी है नमाजें, तराजू अल्लाह ताला लगाएंगे। उस तराजू में क्या तोला जाएगा? वहां इखलास तोला जाएगा, इखलास का वजन किया जाएगा, और वहां मेयार का वजन किया जाएगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक भी हैं या नहीं, कि सिर्फ गिनती पूरी की है। तो भाइयों दूसरी बात, वलाकिन यंजुरु इला अमालिकुम, अल्लाह तुम्हारे अमाल की तरफ देखता है कि अमाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है, इखलास पर मबनी किए हैं। हर अमल जो इखलास के साथ ना किया जाए और बंदा मुवाहिद ना हो, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ना करे, वो काबिल कबूल नहीं, गारत हो जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बंदा अमल करे, देखे क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज आदमी पढ़ रहा है, उसे देखे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, तरीका भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो, फिर तादाद और मिकदार भी वो ही हो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। अगर तादाद और मयार में भी फर्क हुआ, मिकदार में भी फर्क हुआ, वो भी अमल उसके मुंह पे दे मार दिया जाएगा। तादाद और मिकदार का क्या मतलब है? नमाजें हैं, रोजे हैं, और जनाब नवाफिल हैं, जिक्र व अज़कार हैं, क्या उस कदर उतनी मिकदार में किए हैं, सर अंजाम दिए हैं जितने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, या उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर मौजूद है? अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनको खबर दी अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जाके कि हजरत जी कूफा की मस्जिद में लोग मौजूद हैं, वहां एक आदमी कह रहा है सुबहान अल्लाह 100 दफा पढ़ो कैंकरियों पे, इतनी दफा फिर फलां पढ़ो, फलां जिक्र करो। अबू मूसा अशरी कहते हैं मैंने अब्दुल्लाह बिन मसूद को बताया, अब्दुल्लाह बिन मसूद कहने लगे जाके अबू मूसा उनको कहो कि तुम अपने गुनाह शुमार करो, नेकियों का मैं जिम्मेदार हूं, नेकियां मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके में के मुताबिक कर रहे हो, अल्लाह कबूल कर लेगा। लोग बाद नहीं आए, अबू मूसा को झिड़कने लग गए, इतने में इब्ने मसूद भी वहां आ गए और कहने लगे ये क्या कर रहे हो? वज़कार करने वाले, इज्तिमाई जिक्र करने वाले कहने लगे हजरत जी
नेकी कर रहे हैं, यही जिक्र अज़कार कर रहे हैं इज्तिमाई तौर पे। अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं ये नेकी नहीं है। अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा सा अरसा हुआ फौत होने को, आपके अभी बर्तन तबर्रुकात घर में मौजूद हैं, आपके मलबूसात मौजूद हैं, आपकी निशानियां मौजूद हैं, तुमने अभी ये काम राज कर लिया है। लोगों ने फिर कहा जी नेकी का काम कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र ही कर रहे हैं। अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं रुब्बा मुरीदिन लिल खैर लन युसीबाहु। कहने लगे अब्दुल्लाह बिन मसूद, ओ लोगो, बाज लोग नेकी के इरादे से अमूर सर अंजाम देते हैं, लन युसीबाहु, हालांकि उनका अजर व सवाब क़यामत की दीवारों तक उन्हें नहीं मुयस्सर होगा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर में तशरीफ फरमा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम के लिए गए, 3 सहाबी, बरगज़ीदा सहाबी, जलीलुल कदर सहाबी 3 हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर आते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के बारे में दरियाफ्त करते हैं कि आप तहज्जुद किस कदर पढ़ते हैं। कि अम्मी आयशा, जो दिन के काम हैं, जलवत के काम हैं, उसे तो उसके मुतल्लक तो हमें आगाही है, गज़वात का पता है, नमाज पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कितनी पढ़ाते हैं, ये तो हमने देखा है। जब आपके घर में होते हैं, आपके हुजरे में होते हैं, फिर आप नेकियां कैसे सरअंजाम देते हैं। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सहाबा को बताया कि इस कदर आप रात क़याम करते हैं, इस कदर आप नफली रोजे रखते हैं 1 महीने के, इस कदर फलां सदका खैरात करते हैं। इन 3 सहाबा में हजरत अलीउल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी साथ आए थे, मौजूद थे। आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने ये मामलात आपके बता दिए, मामूल बता दिया। कन्नहुम तकालुहा, सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल पे कोई गुनाह है ही नहीं, अब मासूम अनिल खता हैं आप पर कोई गुनाह है ही नहीं, हम तो जनाब नकारा बंदे हैं, गुनाहगार बंदे हैं, हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर इबादत करेंगे। सहाबा से बढ़कर किसी की नेक नियत हो सकती है, इखलास हो सकता है। उन्होंने ये आरजू कर दी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सामने ही कि हम तो गुनाहगार हैं, इससे बढ़कर इबादत, आपकी इबादत से बढ़कर इबादत करेंगे। एक आदमी ने वहां ही खड़े होकर सहाबी ने कहा उसल्ली लैला वला अरकुदु, मैं सारी रात तहज्जुद पढ़ता रहूंगा, कभी सोऊंगा नहीं। दूसरे सहाबी ने कहा असुमुद दहरा वला उफ्तिरु, मैं सारी जिंदगी रोजे रखूंगा, रोजा नफली छोड़ूंगा ही नहीं। तीसरे ने कहा आताजिलुन निसा वला तज़व्वजु, मैं बीवियों से कट अप हो जाऊंगा, शादी की है उनको तलाक दे दूंगा, शादी नहीं करूंगा। चले गए सहाबा ये ख्वाहिशात का इजहार करके। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए और आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बात बयान की कि आपके ये 3 साथी आए थे, ऐसे ऐसे दरियाफ्त करते थे, मैंने ऐसे ऐसे बताया है और उन्होंने ये ख्वाहिश का इजहार किया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया उनको, आपने फरमाया अंतुम तक़ूलूना कदा व कदा, सहाबा तुम ही थे अपनी माँ आयशा के पास ये बातें करके गए, ख्वाहिशात करके गए हो, तमन्ना करके गए हो। फरमाया हाँ हुजूर अल्लाह के रसूल, हाँ यही हमने ये बात की है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी अख्शाकुम मिनल्लाह व अत्काकुम मिनल्लाह, लोगों सहाबा मैं तुमसे अल्लाह से ज्यादा डरने वाला हूँ, मैं तुमसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार हूँ। उसल्ली लैला, मैं रात को क़याम भी करता हूँ, व अरकुदु, मैं आराम भी करता हूँ, असूमु, मैं नफली रोजे भी रखता हूँ, व उफ्तिरु, छोड़ भी देता हूँ नफली रोजे, व अतज़व्वजुन निसा, मैंने बीवियों से शादी भी की है। आगे आपने नोट दे दिया मन रागिबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, लोगों जिसने मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से एराज किया, तरीके से एराज किया, फलैसा मिन्नी, वो मुझसे है ही कोई। एराज कर रहे थे, नेक नियति सहाबा से बढ़कर किसकी है। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम नहीं किया, जो आपने मामला नहीं किया,
जो आपने काम सरंजाम नेकी समझते हुए नहीं दिया, वो हम 100 दफा करते रहे, वो नेकी नहीं बनेगा, नबी अलैहिस्सलाम की मासियत और नाफरमानी बनेगा। दुआ अल्लाह ताला हमें अपने दिलों की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला अपने अमाल की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।